मित्रों, आज मैं आपसे तनाव विषय पर बात करना चाहूँगा। कवि युवराज जैन का प्रणाम स्वीकार करो। आज घर घर में तनाव व्याप्त है, परिवार टूट रहे हैं, चिंता के पहाड़ घर पर उमड़ रहे हैं, चिंता के बादल घर में उमड़ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, यह हर व्यक्ति तनाव में है, जिंदगी वक्त के बहाव में है। हमने पानी पे थोप दी तोहमत, ये न देखा कि छेद नाव में है, ये न देखा कि छेद नाव में। इसलिए स्वयं को सदैव तनाव से मुक्त रखो, परिवार में विनोदी बनकर जियो, आनंद से जियो, हर पर होठों पर मुस्कान रखकर जियो। जीवन में मुश्किलें तमाम है, फिर भी होठों पर रखनी सदा मुस्कान है। जीवन में मुश्किलें तमाम है, फिर भी होठों पर हमें रखनी सदा मुस्कान है। जब हर हाल में जीना ही है तो फिर मुस्करा कर जीने में क्या नुकसान है। इसलिए मैं विनोद करते हुए अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं जब कुंवारा था, अपने कपड़े खुद ही धोता था। एक दिन मेरा मित्र घर आया, मुझे कपड़े धोते देख मुझसे कहने लगा, युवराज तुम शादी कर लो और घर के इन कामों से छुटकारा पाओ। मैंने शादी कर ली। महीने भर बाद मेरा मित्र मुझसे मिलने फिर आया। संयोग से उस दिन भी मैं कपड़े धो रहा था। मित्र ने आश्चर्य से कहा, यार अब तो तुमने शादी कर ली, फिर भी अपने कपड़े खुद धो रहे हो। मैंने कहा, यार ध्यान से देख, ये साड़ी और ब्लाउज है। अब तो सालों बीत गए यूं ही ज़िंदगी जीते हुए, कभी खुशी तो कभी गम पीते हुए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सदैव मुस्कराते रहो भले हजार गम है, सदैव मुस्कराते रहो भले हजार गम है। दुनिया में किसको टेंशन कम है, अच्छा और बुरा तो केवल भ्रम है। ज़िंदगी का दूसरा नाम है, कभी खुशी कभी गम है। एक दिन जब मैं ऑफिस जाने के लिए रवाना हुआ तो बीवी दरवाजे पर आकर हो गई खड़ी। पल भर में फूलन देवी से रौद्र रूप धारण कर मुझसे लड़ पड़ी। मैं आज आपको नहीं जाने दूंगी। क्या कहा? मैं आज आपको नहीं जाने दूंगी। सारे दिन घूमते रहते हो, घर में बिटिया जवान हो रही है, उसके हाथ पीले करने हैं, उसके लिए लड़का ढूंढना है। मैंने कहा, भाग्यवान कितने ही लड़के देखे, सब के सब मूर्ख और बेवकूफ़ी नजर आते हैं। कोई ढंग का लड़का तो मिलने दो। तुम इतनी सी बात के लिए रोज़ रोज़ इतना क्यों रोना रोती? सुनते ही वो बोली, इतना सब मेरे पिताजी गहराई से देखते ना तो मैं भी आज तक कुंवारी होती। उसकी बात सुनते ही मैंने ज़ोर से ठहाका लगाया तो गुस्से में उसने अपना हाथ में रखा मोबाइल मेरे सिर पर दे मारा। चोट ऐसी लगी कि बहने लगी खून की मेरे सिर से धारा। तब मैंने शांत स्वर में कहा, कई बार तुम सारी हदें पार कर जाती हो, मेरी स्थिति जोरों के गुलाम सी बनाती हो, पल पल घर में तनाव फैलाती हो, मेरे माँ बाप को भी सारे दिन ताने सुनाती हो। इस कारण घर के हालात पर कितना बुरा पड़ता है असर। इस कारण घर के हालातों पर कितना बुरा पड़ता है असर। बच्चों के भविष्य से तुम कितनी हो बेखबर। वो फिर गुस्साई और बोली, फालतू की बात छोड़ो जनाब, फालतू की बात छोड़ो जनाब। और तुरंत मेरे प्रश्न का दो जवाब। किसके चक्कर में फंसकर रोज आते हो देरी में रात में, किसके चक्कर में फंसकर देरी से आते हो रात में। अब तो एक पल भी नहीं रहूँगी यहाँ, पियर चली जाऊँगी प्रभात में। मैंने समझाया, खूब, मेरी जीवन संगिनी कुछ भी नहीं है ऐसी वैसी बात, बस तुम सारे दिन झगड़ा करती रहती हो, घर में तनाव पैदा करती रहती हो। अतः मैं आने लगा हूँ देर रात। उसने मेरी भावनाओं की सच्चाई को नहीं समझा और जिद करके सुबह बैग लेकर उठ गई पियर के लिए हो गई रवाना। वो तो अपनी जिद पर ऐसी ऐट गई कि महीने भर के लिए पियर में जाकर ही बैठ गई। हम दोनों को झगड़ते देख माँ बाप भीतर ही भीतर रोने लगे। बच्चे सुबकते सहमते घर के अजीब हालातों में बचपन के सारे सुखों को भूल असमय बड़े होने लगे। अब मैं दुनिया की भीड़ में अकेला रह गया। पत्नी की याद में आंखों से आंसुओं का सैलाब बह गया। वो कैसी भी है, पत्नी के बिना हर पल लगने लगा था सूना सूना। पहले से दिल का दिया दर्द हो गया था दूना। महसूस करने लगा पत्नी के बिना अधूरा है जीवन संसार। मुझे लगा कि तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो पति पत्नी में अगाध होना चाहिए प्यार। दोनों एक दूसरे के प्रति हो पूर्ण वफादार, पल भर के लिए भी नहीं होना चाहिए तकरार। मैं अकेला अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह उबा हुआ था। मैं पत्नी के प्रति प्यार के समंदर में पूरी तरह डूबा हुआ था कि अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर आया तो पत्नी को हाथ में बैग लेकर खड़ा पाया। मैं मुस्कराया और कहा, मैंने तुम बिन एक माह कैसे बिताया, कर नहीं सकता बयां। सच में तुम बिन एक पल भी मैं रह नहीं सकता मेरी जान। मैंने आगे कहा, हे प्रिय, क्या तुम्हें भी कभी मेरी याद सताती थी?
सच कहना, क्या तुम्हें भी मेरी याद कभी किसी पल आई थी? तब उसने शांत मुद्रा में कहा, हाँ तुम्हारी बहुत याद आई थी। तो मैंने पूछा, कब याद आई थी? जब वो बोली, जब ट्रेन से उतरी ना, कूली नहीं मिला तब। इतना कहकर वो जोर से मुस्कुराई और मुझसे लिपट गई, मेरी बाहों में पूरी तरह सिमट गई। आंसुओं की धारा बहाते हुए कहने लगी, अपनी भूल पर पछतावा करने लगी। उसकी जुबां एक बेटी के पियर में रहने के दर्द की दास्तान कहने लगी। शादी के बाद ससुराल में झगड़ा कर बेटियां कैसे पियर में बैठ जाती हैं। वे पियर में भाभीियों के ताने सुनकर वे उपेक्षित होकर भी कैसे रह पाती हैं। मेरे हमदम, मैं अहंकार के घोड़े पर हो गई थी सवार। मेरी माँ ससुराल को स्वर्ग बनाने का मुझे दे नहीं पाई थी संस्कार। मेरे हमदम, जीवन की कीमत अब जाकर मैं समझ पाई हूँ। मेरे राजा, मैं आज बहू नहीं, वापस आपके परिवार में अब बेटी बनकर आई हूँ। बाहों में सिमट कर जो मैं अब तक सुन रहा था आंखें मूंदे, धारा प्रवाह बहने लगी मेरी आंखों से आंसुओं की बूंदें। न जाने कहाँ से विवाह का मतलब जुबां से बाहर आ गया। वी से विश्वास, वा से वादा, ऐसे हर हाल में विश्वास के साथ किए गए वादे का निभाना ही विवाह कहलाता है। मैंने उसे तिरछी नज़रों से देखा, जिसमें था एक गहरा विश्वास। उसने भी मेरे नयनों में निश्चित ही देखी होगी उसके प्यार की प्यास। अब हम दोनों हंसते मुस्कराते रहते हैं, पापा मम्मी को हंसाते रहते हैं। बच्चों को हम जब डांटते हैं तो वे दादा दादी की गोद में छिप जाते हैं। चारों ओर खुशियाँ नजर आती हैं। सास बहू के बिना और बहू सास के बिना एक पल भी नहीं रह पाती है। हमें महसूस हो गया है ये जीवन ईश्वर का दिया अमूल्य उपहार है। एक पल भी तनाव में गुजारा तो समझना हमें ईश्वर से नहीं प्यार है। भाई और बहनों, ज़िंदगी को पल पल जियो और अब सब एक साथ बैठकर आनंद के साथ जीवन का अमृत पियो। ये मानव जीवन दुर्लभ है, व्यर्थ में मत गंवा देना। अपने परिवार को ईश्वर का अमूल्य उपहार मानकर इसे खुश रखने में जीवन का पल पल लगा देना। बचपन आया, मैंने उसको जीवन की आशा दे दी। यौवन आया, मैंने सुंदर कर्मों की अभिलाषा दे दी। जबकि बुढ़ापा आया, मैंने ज्ञान अनुभव की भाषा दे दी। और आई मौत, तब उसे हंसकर मैंने जीवन की परिभाषा दे दी। जीवन की परिभाषा दे दी। कभी तनाव में मत रहना और जीवन को खुशहाली से जीते रहना। धन्यवाद।